हमारे साथ इंदु चौधरी जी मौजूद हैं। रात के 12 बज चुके हैं, यहाँ पे मौजूद। मैम, इतनी रात में यहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या कारण है? पार्टी में तमाम पदाधिकारी हैं, लोग हैं, मगर आप यहाँ क्यों? अरे भाई, ये हमारा भी क्षेत्र है और हमारे माननीय राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर महोदय आकाश आनंद जी का कल आगमन है, तो उनके स्वागत में किसी प्रकार की कमी ना हो जाए और जो लोग कल आएंगे कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर हैं मौजूद। क्या माहौल है चुनाव का? काफ़ी दिन से आप वायरल भी हो रही हैं, चाहे झंडे की बात हो, आपने ट्विटर पे भी और फेसबुक पे कई मुद्दों पे बात की। यहाँ पे क्या ज़्यादातर दिक्कतें दिखी? दिक्कतें तो मुझे कोई नहीं दिख रही। यहाँ क्षेत्र की जनता की कुछ बातों के प्रति नाराज़गी ज़रूर है और उन सारी नाराज़गी को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। भाई, हम अपनी गारंटी ले सकते हैं, बाकी नेताओं की गारंटी तो हम नहीं ले सकते हैं। तो लोग बहुत उत्साहित हैं कि जो भी बातें पूर्व में हुई हैं वैसा चीज़ें वो उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं होगा, क्योंकि सबसे योग्य प्रत्याशी, पढ़ा लिखा प्रत्याशी उनके दिमाग में जो छवि बनी हुई है और जब लोगों से मिल रही हूँ तो वो छवि सामने सामने दिख रही है, तो काफ़ी सपोर्ट या काफ़ी जन समर्थन हमें मिल रहा है आपके चुनाव में। जी, लॉन्ग टाइम से आप यहाँ पर रही हैं, लोगों से एक पर्सनल टच रहा है, तो जब लोगों के बीच आप प्रत्याशी की तरह जाते हैं तो क्या ओपिनियन आता है? मतलब क्या किसी की कोई कहता है बहन आ गई, बेटी आ गई, तो कैसा लगता है? ये कैसा? हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग मुझे बहन बहन कह के बुलाते हैं, और क्योंकि मेरा तो ये जन्मभूमि ही यही रही है, हमारे माता पिता सब इसी धरती पे जन्मे हैं और बस एक अब ज़िला थोड़ा सा अलग हो गया, बॉर्डर पे ही है ज़िला हमारा। तो पापा शिवली कॉलेज में यहीं से पढ़े हैं, तो तमाम रिश्तेदारियां भी यहाँ पर हैं और वैसे भी क्योंकि क्षेत्र में हम लोग सामाजिक रूप से सक्रिय थे तो पहले से ही लोग जानते थे। तो पिछले 12 साल से जो लगातार लोगों के बीच में उठती बैठती खाती पीती रही हूँ, अपनी पूरी छुट्टियाँ उनके साथ में जो स्पेंड की हैं, तो वो स्नेह मुझे वापस मिल रहा है कि बहनी तो हमारे घरे 5 साल पहले आए लालू, 2 साल पहले आए लालू, 6 साल पहले आए लालू, क्या बहनी देखा भुलाया जी, हम कहे जब अवले ना भुलैली तो अब कैसे भुलाई। तो कह बहुत अच्छा लगता है वो कि अपने आप को भी एसोसिएट कर पाती है और हम भी उनको अपने साथ में जो जुड़ाव है हम भी महसूस कर पा रहे हैं कि हमारे लोगों का इतना प्यार, इतना अपनापन हमको मिल रहा है। एक बात कही जाती थी, पहले शिक्षित बनो, संगठित हो, फिर संघर्ष करो। तो पहले आप शिक्षा लेती, इसी कारणवश अभी तक तैयारियां की, लोगों से टच बनाया, अब चुनाव में आए हैं, एक नया मंच सज गया है। मैं अब बात कर लेता हूँ राजनीति में। आकाश आनंद जिस तरह से बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं और सीधे एक राष्ट्रीय पार्टी का दूसरे राष्ट्रीय पार्टी से टकराव आपको दिखा होगा। नरेंद्र मोदी जी आकाश जी की बात पे कटाक्ष कर कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छी बात है कि जिन लोगों ने जो है एक तरीके से कहा जाए राजनीति में भ्रष्टाचार मिटाने का दावा किया, आज उनकी पोल खुल रही है। जिस तरीके से लोगों ने अपनी एक फेक छवि को एक बहुत हाईलाइट करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड के आदेश के बाद में, वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। और जिस तरीके से माननीय आकाश आनंद जी जो बोल रहे हैं, जिस तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं या जो उनका डायरेक्ट अटैक हो रहा है, वो कहीं ना कहीं युवाओं में एक नया उत्साह का संचार भी कर रहा है, साथ ही देश की राजनीति को एक नई दिशा भी दे रहा है कि फैक्ट पे आधारित बातें ही जो है समाज का सही आईना जो है दिखाने का कार्य कर रही हैं। और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो फैक्ट आधारित राजनीति करती है, फेक आधारित राजनीति नहीं करती है। माननीय बहन जी भी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, आकाश आनंद जी भी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो जो पढ़ा लिखा है वो पढ़े लिखे लोगों के जैसे बात करेगा, और जो अनपढ़ है या फेक डिग्री लेते हैं वो खाली फेक वाला ना कहते कि दुल्हन का मेकअप है, कितने दिन आप दुल्हन को मेकअप में रख करके, एक दिन तो उसका मेकअप उतरेगा ही ना। तो अब वो मेकअप उतर गया है और जनता असली हकीकत से रूबरू हो चुकी है। और यही बात जब आकाश आनंद जी के जो मुखार बिंदु से जब सामने जनता के आ रही है तो जनता भी सच का सामना हो रहा है, जनता भी पूरे सपोर्ट में आ रही है बहुजन समाज पार्टी के। मैम, एक बात और मैं पूछूंगा कि योगी जी का बचाव खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं जब आकाश आनंद अटैक कर, कहीं ना कहीं भविष्य में एक बड़ी दावेदारी नहीं पेश होती हुई दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। युवाओं में जो नया उत्साह मिल रहा है और ये भी लग रहा है कि अगर युवा फैक्ट बेस्ड, जो भी हम बात कर रहे हैं, अगर फैक्ट बेस्ड बात आप करेंगे तो बचना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं कि हम 15 लाख दे देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। हम तो जो बात कर रहे हैं एकदम फैक्ट है कि जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो स्टेट बैंक की जो लिस्ट आई, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सच आया है, और जिस प्रकार से इनकी अपने ही नेता लोगों के पति लोग, जैसे हमारी जो वित्त मंत्री जी हैं, उनके हस्बैंड ने खुद ही इस बात को कहा है कि ये एक बड़ा एक घोटाला जो है होगा। तो इस तरीके की जब बातें सामने आ रही तो हम तो फैक्ट जो है जनता के सामने तथ्य पेश कर रहे हैं, और जो तथ्य आधारित बातें हैं वो सत्य होती है, फैक्ट्स हैं वो सत्य
हैं। तो जब सत्य सामने आएगा तो जनता जब जानेगी तो वो भी जागरूक होगी, और जब जागरूक होगी तो मुँह छुपाने के लिए बाकी लोग जिन्होंने झूठ का आज तक सहारा लिया उनको कहीं ना कहीं तो मुँह छुपाने की जगह ढूंढनी पड़ेगी ना। और जब बाकी नेता जो झूठ पे आधारित हैं, जब उनको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा तो जनता भी इस बात को जानेगी कि जो सत्य बोल रहा है हमको उसी के साथ मिलकर के राजनीति करनी होगी। तो झूठ का बोलबाला जो था अब तक वो ख़त्म हो रहा है और सच का बोलबाला जो है वो परचम लहरा रहा है। कहीं ना कहीं बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर से सीधे सीएम का बचाव हो रहा है। मैम एक सवाल और मैं लूँगा कि आप तमाम राजनीतिक कार्यक्रम में गए, तमाम सामाजिक कार्यक्रम में आप ज़्यादातर गए और वहाँ पर कई ऐसे भी लोग आपको मिले बहुजन की बात तो करते थे मगर बहुजन समाज पार्टी से वो कतराते थे, तो और जय भीम के नारे लगे। वही बहरूपिया की आकाश आनंद जी बात करते, इस पे आपका क्या? इस पे यही कहना है कि देखिए तमाम सामाजिक संगठन रन कीजिए, आपको संविधान ने आज़ादी दी है, बाबा साहब के नाम पे बहुत सारे लाखों का संगठन रजिस्टर्ड है। सामाजिक संगठन आप चाहे जितने चला लीजिए लेकिन राजनीतिक रूप से इकट्ठा रहिए, एकजुट रहिए। और राजनीतिक रूप से बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि तमाम जो बहुजन संगठन है उनके संरक्षण का जो है पूरी तरीके से सक्रिय रहती है, काम करती है। तो वो लोग जो छोटे से फ़ायदे के लिए या त्वरित लाभ के लिए अपनी पार्टी बना लेते हैं और तुरंत एक आध वोट के लिए, एक आध सीट के लिए किसी के दहलीज पे, किसी के चौखट पे जाके आंसू बहाते हैं, तो उससे बहुजन समाज का कहीं ना कहीं बहुत नुकसान भी होता है, अपमान भी होता है कि आपको इतना आत्मसम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और ऐसे में आप अपनी पार्टी अगर बनाया है तो पूरे दमखम के साथ में आइए, लेकिन आप दूसरी पार्टियों के दरवाजे पे जा रहे हैं कि आप हमको साथ जोड़ लीजिए, तो इससे अपमानित भी होता है, समाज भी अपमानित हो रहा है। तो ऐसे में उन तमाम युवाओं जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं या सामाजिक संगठन के सदस्य बने हुए हैं, सबसे यही अनुरोध है कि सामाजिक रूप से किसी भी संगठन में रहिए लेकिन राजनीतिक रूप से भागीदारी सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के साथ में रखिए। अच्छा, एक मैं सवाल और करूँगा कि जितने प्रत्याशी रहे पिछली बार और जीते वो बसपा से बने मगर बसपा का नाम नहीं लिया, उसके बाद बसपा छोड़ कर दूसरी राजनीतिक दल, तो ये किस तरह से समर्पण है या समर्थन है या क्या है? कोई समर्थन नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब ने तो पहले ही कहा था कि बहुजन समाज पार्टी नेता पैदा करने की फैक्ट्री है। अब नेता अपनी अहमियत गिरा रहे हैं तो उसमें फैक्ट्री का क्या दोष है? फैक्ट्री तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, रोज़ाना मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और नए नेता बनते चले जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी वो बरगद का वृक्ष है जिसकी 2-4 टहनियाँ टूट जाने से उस वृक्ष के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए सोचे कि वो चले जाएंगे तो पार्टी का बहुत नुकसान होगा, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और आज आप जिस प्रकार से देख रहे हैं हश्र जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के गए, वो तमाम नेता अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या तो वो चापलूसी करके एक आध कुछ समय के लिए अपनी जो वोट है, अपनी सीट है उसको एकजुट रख पा रहे हैं और उसके बाद जब हकीकत सामने आ जा रही है तो उनका भी वर्चस्व वजूद जो है वो भी खतरे में आ जा रहा है। 1 और 1 11 होता है। उसी तरीके से लोग आज है जो बसपा में मायावती जी थी और अब आकाश आनंद हर सीट पे जाके बात कर रहे हैं। मैं एक सवाल रखूँ, तमाम टीवी चैनल ये कहते हैं अमिताभ बच्चन की तरह वो स्पीच दे रहे हैं, अमिताभ बच्चन की तरह बात कर। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या 3 कॉम्बिनेशन आपको 3 का नहीं दिख रहा? मानवर साहब की सोच, बाबा साहब का मिशन और मायावती जी की तरह आइडियोलॉजी, मतलब वे ऑफ टॉकिंग, क्या आपको ये नहीं दिखता आकाश आनंद के अंदर? और तमाम टीवी चैनल उनको अमिताभ बच्चन से कंपेरिजन कर रहे हैं। देखिए, जो लोग टीवी चैनल या किसी अभिनेता से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये तो एक मतलब पूरी तरीके से मतलब गलत ही चीज़ है। लेकिन आकाश आनंद जी जिस तरीके से, वो कोई एंग्री यंग मैन नहीं है, वो बहुजन वैचारिकी से पूरी तरीके से लैस हैं और बहुजन वैचारिकी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो जो चैनल्स या कोई भी माध्यम है जो इस तरीके की मिस प्रोपागेट कर रहा है तो उनके लिए तो यही है कि उनके लिए खुद ही नाम दे दिया गया गोदी मीडिया। तो जब चैनल्स के नाम ही गोदी मीडिया के नाम से हैं तो उनके क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि मान्यवर साहब ने जो वैचारिकी दी और बाबा साहब जिस प्रकार से जो संघर्ष का रास्ता हमको चलाए और मानी बहन जी का जो संघर्ष जीवन में रहा और जिस प्रकार से उस संघर्ष को अब आगे पहुंचाने का काम माननीय आकाश आनंद जी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भविष्य बहुजन राजनीति का भी दिख रहा है, जो कि त्वरित लाभ न दे करके एक दूरदर्शी सोच का जो एक परिणाम आकाश आनंद जी के रूप में जनता को मिल रहा है। इसका लाभ आने वाले समय में बहुजन समाज को ज़रूर होगा। जी, हमारे साथ ये इंदु चौधरी जी मौजूद थी, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की और यहाँ पर ये भी कहा
कि आकाश आनंद के अंदर जो चीज़ें कैपेबिलिटी दिख रही है वो कहीं ना कहीं तीनों सोच से मिल रही हैं। और एक बात और कहते कल है जो यहाँ पे आकाश आनंद आएंगे, यही वो तैयारियाँ हो रही है। अब देखने वाली बात होती है कि आकाश आनंद यहाँ से कौन सी बात बोलेंगे। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।